कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है, और फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशंस आती हैं वो आपको उसका अच्छी तरह इल्म है। मैं यहाँ पर बग़ैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और ख़ामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। हाथ फैलाया, सर झुकाया, अल्लाह के नाम पर दे दे रे बाबा। ये बाइट बहुत पुरानी है लेकिन हालात वही हैं, और इसलिए एक बार फिर शहबाज शरीफ अपने ओरिजिनल अंदाज में नजर आ रहे हैं। हाथ फैलाए, सर झुकाए, शर्मिंदगी उठाए। इसमें कसूर उनका भी नहीं है, भीख मांगना पाकिस्तान की मजबूरी बन चुकी है। न हाथ फैलाएं तो काम कैसे चले। कहते भी हैं कि जरूरत सबसे बड़ा बाप है, इंसान को वो सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है जो वो नॉर्मल हालत में कभी ना करे। लेकिन जिसकी फितरत में ही मांगना हो उसे तो बस बहाना चाहिए होता है। और तभी पाकिस्तान एक बार फिर से हाथ में कटोरा लेकर अमेरिका के आगे चिरपरिचित अंदाज में गिड़गिड़ा रहा है। हाँ, गिड़गिड़ा रहा है, और इस बार उसकी भाषा थोड़ी बदली हुई है, लेकिन जुबान पर बोल वही है, अल्लाह के नाम पर दे दे रे बाबा। आपको याद होगा ईरान अमेरिका तनाव के बीच पाकिस्तान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। अब उसी दलील के बदले अमेरिका से 10 अरब डॉलर यानी कि करीब 86,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की गुहार लगा रहा है। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि कैसी मध्यस्थता, कैसा मीडिएशन। ईरान और अमेरिका का वॉर तो थमा नहीं है, ईरान और अमेरिका अब भी एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। मध्यस्थता का नतीजा भले ही ज्यादा दिनों तक ना टिका हो, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश तो की थी ना, और उसी कोशिश का हर्जाना समझ लीजिए। तो मध्यस्थता का परिणाम चाहे जो रहा हो, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की। हाँ, ये भी सही है कि जितनी कोशिश की उससे ज्यादा दुनिया को दिखाया उसने, और अब उसी कोशिश की कीमत वसूलना चाह रहा है, तो क्या बुराई है भाई। जिस दौर में प्यासे को पानी पिलाने के पैसे वसूले जा रहे हो, उस दौर में पाकिस्तान अपनी कोशिश की कीमत भी ना वसूले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद का मानना है कि युद्ध के दौरान निभाई गई उसके डिप्लोमेटिक रोल के बदले वॉशिंगटन को उसकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से 5 वर्षों की अवधि वाली 10 अरब डॉलर की बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी देने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान चाहता है कि उसे 5 सालों के लिए यह आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हो, पाकिस्तानी रुपए पर दबाव कम हो और IMF पर जो उसकी डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो घट जाए। जो बायलैटरल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट फैसिलिटी को नहीं जानते, उन्हें हम बताते चले कि अमेरिकी ट्रेजरी की ओर से दी जाने वाली एक खास फाइनेंशियल एग्रीमेंट है। इसका मकसद वित्तीय संकट से जूझ रहे किसी भी देश को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत करना और उसकी घरेलू मुद्रा को स्टेबल करना है, स्थिर रखना है। जाहिर है कि ऐसे पैकेज बहुत कम देशों को दिए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का मानना है कि ईरान संकट के दौरान बातचीत कराने और तनाव कम करने में उसकी भूमिका से अमेरिका के साथ साथ उसके रिश्ते मजबूत हुए हैं। तो जाहिर है जब रिश्ते मजबूत हुए तो ट्रंप ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से हाथ मिलाया, तो थोड़ी आर्थिक मदद देने में हिचक कैसी। इसलिए अमेरिका के सामने पाकिस्तानी हुक्मरान शान से मदद मांग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों को यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका वो मुल्क है जो पहले हथियार और फिर दवाएं बेचता है। पहले हथियार फिर दवा बेचेगा अमेरिका, और फिर दवा बेचना अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट व्यापार मॉडल की एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन पाकिस्तान ये समझकर क्या करेगा, उसके पास देश चलाने का कोई नजरिया भी तो होना चाहिए, कोई विजन भी तो होना चाहिए। भीख और जिहाद का धंधा उसे जिंदा रखे हुए है। खैर, जिस राह पर उसे चलना है उस पर चलने के लिए वो आजाद है। अब चूंकि ट्रंप पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपनी गोद में बिठाकर पुचकार रहे हैं, तो पाकिस्तान अपने आका से थोड़ी दरियादिली की उम्मीद भी ना करे। क्यों ना करे भाई, और इसी आधार पर उसने आर्थिक सहयोग बढ़ाने की उम्मीद जताई है। एक बार फिर बताते चलें कि अगर अमेरिका इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है तो पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलेगी, पाकिस्तानी रुपए पर दबाव कम होगा और IMF से मिलने वाली किश्तों पर उसकी निर्भरता कम होगी। यूं तो दुनिया जानती ही है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से गंभीर संकट का सामना कर रही है। साल 2023 में देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। इसके बाद IMF ने उसे 7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया, लेकिन इसके बदले टैक्स बढ़ाने, सरकारी खर्चों में कटौती और कई कड़े आर्थिक सुधार लागू करने की शर्तें भी रख दी गई, जिनकी मार पाकिस्तान के आम आदमी पर पड़ने लगी। आम पाकिस्तानियों पर टैक्स का बोझ ज्यादा बढ़ गया।
पाकिस्तान ने अमेरिका से सहायता मांगी है और ये जो सहायता मांगी है, लेकिन फिलहाल इसे मंजूर नहीं मिली किया गया है, इसे मंजूरी नहीं मिली है। दोनों देशों की ओर से सिर्फ अनुरोध और बातचीत की पुष्टि हुई है। बाकी पाकिस्तान की खस्ता आर्थिक हालत की आप वजह क्या मानते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप को डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। देश दुनिया की हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।